नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के कार्यक्रम में हम मक्का के मौजूदा हालात और उसके भविष्य को लेकर बात करने जा रहे हैं। दरअसल रबी मक्का की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आता है वो बिहार। दरअसल बिहार ने मक्के की उत्पादन क्षमता के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में अगर बिहार को हम मक्के का मक्का कहें तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। मक्के की रबी फसल की आवक बिहार में चल रही है। आमतौर पर मई के महीने में मक्के की कीमतों में ज्यादा तेजी नहीं रहती, लेकिन इस समय रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। वहीं पोल्ट्री फीड और स्टार्च इंडस्ट्रीज की ओर से भी मांग बनी हुई है। देश की बात करें तो गुलाब बाग मंडी में मक्के का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रहा है, जो कि एमएसपी से करीब 300 रुपए ऊपर है। और अभी जो एमएसपी है मक्के की वो 1870 रुपए प्रति क्विंटल है। तो ऐसे में मक्के पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे बिहार के बेगूसराय से मक्का कारोबारी संतोष कुमार शर्मा और ओरिको ई मंडी के सीनियर मैनेजर इंद्रजीत पॉल। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संतोष शर्मा जी के पास आते हैं। संतोष जी, मक्का उत्पादन का अनुमान इस साल आपके हिसाब से क्या है? मक्का बिहार की बड़ी क्रॉप में काउंट होती है और यहाँ पिछले साल के बनिस्पत इस बार मतलब इंडिया लेवल पर अगले साल जो है 31% की भागीदारी थी बिहार की, और जिसमें इस बार लगभग 14% की ही भागीदारी की बुआई हो पाई है। बिहार में मक्का की बुआई 50% से भी कम है। संतोष जी, रबी मक्का उगाने वाले प्रमुख राज्यों में मक्के की फसल की कटाई की स्थिति कैसी चल रही है? कटाई की स्थिति अभी चल रही है क्योंकि क्रॉप लेट होने की वजह से भी खेतों में पानी लगा रह गया और खेतों में फसल की बुआई नहीं हो पाई थी, और इस वजह से भी बहुत कम बुआई हुई है, और इसलिए क्रॉप लेट होने की वजह से अभी कटाई चल ही रही है। हम समझते हैं कि अभी कम से कम 15 दिन और कटाई चलेगी। बिहार में मक्के की आवक शुरू हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस साल नई फसल की आवक कैसी है, और इसके अलावा देश भर में मक्के की आवक की स्थिति और आने वाले समय में कैसी रह सकती है इसकी आवक? आवक कमजोर है पिछले साल की तुलना में। जब क्रॉप 50% से कम है तो स्वाभाविक है कि अराइवल भी उसी हिसाब से होगी। संतोष जी, इस साल व्यापारियों और स्टॉकिस्ट के पास मक्के का जो स्टॉक है वो उसकी क्या स्थिति है? पहले का प्रीवियस कोई स्टॉक नहीं है मक्का का, और अभी करंट में स्टॉकिस्ट मार्केट में आ गए हैं, वो स्टॉक कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश में जहां डिमांड है मक्का की, वहां के लिए भी मक्का निकल रही है। घरेलू मांग को लेकर आपका क्या विचार है, और आने वाले समय में पिछले साल की तुलना में ये कैसा रहेगा? घरेलू मांग तो ये तो बढ़ने की चीज है, मांग तो घटने की चीज नहीं है। काफी मक्का की डिमांड है। संतोष जी, आखिरी सवाल आपसे है कि इस साल मक्के की कीमतों का आउटलुक आप क्या देख पा रहे हैं? अगर कीमतों में करेक्शन यहाँ से आता है तो कितनी आ सकती है, और अगर कीमतों में सुधार फिर आपके हिसाब से कब तक आ जाएगा? यहाँ देखिए, अभी वर्तमान में जो मक्का आ रही है लगभग 2250 रुपए का दाम स्टॉकिस्ट मंडियों में खोल के बैठे हैं। नीचे किन्हीं का 2200 भी है, ऊपर 2250 का भी है। क्वालिटी वाइज दाम है और उसमें लोग ले रहे हैं। अराइवल जो आ रही है वो मार्केट में रुक नहीं रही है। जितनी भी अराइवल आ रही है वो चाहे बाय रोड के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में चली जाए, या स्टॉक के लिए गोडाउन में स्टैकिंग हो जाए उनकी, लेकिन मक्का मार्केट में रुक नहीं रही। आगे आपके हिसाब से क्या रहेगा, मतलब तेजी मंदी? नहीं, बाजार तेज रहेंगे मक्का के निश्चित रूप से, क्योंकि गेहूं और मक्का ये दो कमोडिटी है ऐसी जो फीड फैक्ट्रियां होती हैं। फीड फैक्ट्रियों में जब मक्का से अधिक गेहूं की कीमत हो जाती है तो गेहूं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं।
और जब गेहूं ऑलरेडी आगे आगे चल रहा है, काफी तेज है गेहूं, तो मक्का भी उसके पीछे पीछे चलती इस बार नजर आ रही है। इंद्रजीत जी, अब आपके पास आ रहे हैं। आपके हिसाब से मक्के का भविष्य कैसा है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप इसका आउटलुक क्या देखते हैं? मक्के का जो अभी फिलहाल जो भाव चल रहा है करीब 2200-2220 के आसपास आज के डेट में ट्रेड हो रहे हैं। और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करते हैं या पिछले 10 दिन में मक्का का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आए थे 2150 2160 के लेवल पे, क्योंकि हमें जो आवक है वो थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा था। बट जैसे ही थोड़ा बहुत बारिश होने की वजह से आवक में थोड़ी सी धीमी पड़ गई, जिस वजह से भाव में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। लेकिन अगर हम हिस्ट्रिकली देखते हैं तो मई महीने में जो मक्के का भाव होता है थोड़ा बहुत डाउन साइड या फिर प्राइसेस में सॉफ्टनेस दिखने को हमें मिलता है। करीब 5-6% प्राइसेस में डाउन साइड रहते हैं मई मंथ में, अगर हम प्राइस सीजनलिटी के हिसाब से बात करें। तो उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे ही मक्के की आवक थोड़ा बहुत और इम्प्रूव होंगे मंडियों में, उस टाइम पे जो प्राइसेस है मौजूदा लेवल से जैसे 2200 रुपए के नीचे आने का चांसेस बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए 100-150 रुपए का डाउन साइड हमें दिख रहा है प्राइसेस पे। और जो भी बायर्स है वो जो लेवल हम देख रहे हैं करीब 2100 या 2050 के लेवल पे बाइंग बन सकता है। और जैसे ही 2100 या 2050 के लेवल पे आएंगे जो प्राइसेस है उधर से फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा दिनों तक जो भाव है नीचे के स्तर पे सस्टेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो डिमांड है काफी अच्छा है पोल्ट्री फीड के साइड से या फिर स्टार्च के साइड से भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो डोमेस्टिक डिमांड है मक्के का इंडिया में इस साल काफी अच्छा दिख रहा है हमें। और जो एक्सपोर्ट्स है वो भी लगभग पिछले साल के मुकाबले सिमिलर लेवल पे ही रहेंगे, करीब 3.5 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट्स रहने का अनुमान है। तो ऐसे ही डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड के चलते जो प्राइसेस है, जो ये सीजनल करेक्शन है, ये मान लीजिए मई मंथ तक ही हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद जैसे ही डिमांड पोल्ट्री फीड वाले स्टार्च वाले और जैसे स्टॉकिस्ट के बाइंग स्टार्ट हो जाते हैं एक बार प्राइसेस डाउनवर्ड करेक्शन होने के बाद, उसके बाद तो हमें अगले कुछ महीनों तक तो बुलिशनेस ही दिख रहा है प्राइसेस को। तो कि प्राइसेस का जो अपसाइड रेंज है करीब 2350-2400 तक तो मतलब शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं, क्योंकि जो आने वाला फसल है खरीफ वाला फसल उसमें भी आने में काफी टाइम है। और जो रबी वाला जो फसल अभी आ रहे हैं मार्केट में उसी से जो डिमांड है उसी से कैटर होगा। तो जो डिमांड और सप्लाई का सिचुएशन है काफी बैलेंस्ड है। बट हाँ, अगर डिमांड इस लेवल से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हम दिखते हैं या फिर सप्लाई में थोड़ा बहुत डाउनसाइड दिखता है कहीं भी क्रॉप लॉसेस के वजह से या फिर खरीफ सीजन का जो भी सोइंग है थोड़ा बहुत डाउनसाइड होता है, तो उस माहौल में तो प्राइसेस का जो बुलिशनेस है या फिर तेजी है वो तो काफी और ऊपर तक हमें दिखने को मिल सकता है, जो कि मान लीजिए 2500-2600 के लेवल टच कर सकते हैं। तो बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।